आपने अभी बात की अर्लियर कि नबी सिर्फ बनी इसराइल को दिए गए हैं, रसूल और नबी, और किसी उम्मत को नहीं दिए गए अरे नबी और यार रसूल। मैंने क्या कहा, आपने क्या ध्यान से क्या जो है वो उलट कैसा सुनते यार? पता नहीं आपने है कहा था कि आपके बनी इसराइल में नबी और रसूल आए, आपने कहा था अरे अर्लियर। ना मैं ऐसा कहा ही नहीं। नबूवत बनी इसराइल में रही, मैंने ये कहा। कुरान के हाँ, मुताबिक नबूवत जो है बनी इसराइल में रही है। जब तो से यही बनी मैं कह रहा इसराइल हूँ। वजूद में आई, जब से बनी इसराइल वजूद में आई, नबूवत बनी इसराइल में रही, मैंने ये कहा। अच्छा, मैं दोबारा से सवाल करता हूँ। आप कह रहे हैं, क्या आपका ये मतलब है कि नबूवत बनी इसराइल के अलावा किसी और के पास नहीं आई? मैंने ऐसा नहीं, कहा ऐसा ही नहीं। मतलब जब नहीं से है। बनी इसराइल वजूद में आई, मैंने ये साफ तौर पर कहा, बनी इसराइल के वजूद में आने के बाद नबूवत बनी इसराइल में रही अकॉर्डिंग टू कुरान। अब मुसलमान जो दावा करते हैं कि, सुन लीजिए, मुसलमान जो दावा करते हैं कि कोई बनी इस्माइल था, मुसलमानों के मुंह बोले बनी इस्माइल वाले जो है ये सिलसिले को कुरान ना तो जानता है ना पहचानता है। पूरे कुरान में बनी इस्माइल कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा, पूरा कुरान आप बात करें, मैं क्लेम करने लगा हूँ, आप उसको यस और नो में या रिफ्यूट कीजिए या एग्री कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कुरान के मुताबिक रसूल रसालत सब कौमों में आई है, सब कौमों में। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? सब कौमों से मतलब सब कौमों से क्या क्या आई है? बोलो ना, सब कौम में क्या मतलब भाई? आपको समझ नहीं आ रही? हर कौम में, सुनिए हर कौम में, अरे मेरे भाई, आप पहले सुन तो लो। सुनो, आप अपने लफ्जों में मुतय्यन रहें कुरान के मुताबिक। कुरान में जो लफ्ज आए वो लफ्ज बताइए। आप अपने अंग्रेजी में, आप अपने उर्दू में नहीं, ये सारी कहानियां नहीं। आप कुरान में जो लफ्ज आए, अरे मेरे भाई, कुरान में जो लफ्ज आया आप संस्कृत बोल रहे हो, उससे अभी तो उर्दू ही बोल रहे हैं, आप कौन संस्कृत बोल रहे हैं? अरे मेरे भाई, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ भाई। कुरान में आप जो कह रहे हैं वली कुल्ली कौमिन हाद कह रहे हैं, वली कुल्ली उम्मतिन खला फीहा नज़ीर कह रहे हैं, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही कह रहे हैं। आप कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ वली कुल्ली उम्मतिर रसूल, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो रसूल की बात में कह रहा हूँ, हर उम्मत के लिए रसूल है, ठीक है। तो ओके, तो नबूवत की सुन तो लो, मैं बात कर रहा हूँ नबी की या नबूवत की। वली कुल्ली उम्मतिन नबी नहीं कहा गया कुरान, पूरा कुरान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कुरान आपके इस नबी से जो है खाली पड़ा है। मैं नबी की बात कर रहा हूँ। चले एक तरफ तो आप आए, ये तो मान लिया ना, ये तो मान लिया कि रसूल हर कौम में आए हैं। अरे रसूल की बात नहीं हो रही। मैंने जो कहा मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। मैंने कहा कि नबूवत बनी इसराइल का खासा रही है। बनी इसराइल जब से वजूद में आई, उसके अलावा नबूवत कहीं और नहीं थी अकॉर्डिंग टू कुरान। ये बात मैंने कही है। और एक बात मैं कहता हूँ, वली कुल्ली उम्मतिर रसूल वली कुल्ली कौमिन हाद, ये कुरान बार बार कह रहा है, लेकिन कुरान एक जगह भी ये नहीं कहता कि जो है वली कुल्ली उम्मतिन नबी, ये नहीं कह रहा। मैं बात नबूवत और नबी की कर रहा हूँ। शुरू से मेरा कहना यही है, मैं यही कह रहा हूँ। मुझे इजाजत है। अभी आपने अपने अपना मुद्दा चेंज कर लिया। अभी आपने कहा था रिसालत की है वो, मुझे बोलने दे यार, मुझे टोके ना, मुझे टोके ना यार, ये गलत करते हैं आप मुसलमानों को टोकते हैं, गलत करते हैं। अरे जनाब, आपको असल में चुड़का इसलिए लिएगा कि आपका जो मुंह बोला नबी है ना, जिसको आप मोहम्मद लिए फिरते हैं, कुरान से साबित नहीं होता। इसको आपको असल में वो गम है, गुस्सा है। वो गुस्सा आकर आप बोलने नहीं देते, आप लोगों को बोलने नहीं देते, आप लोगों को खामोश करते हैं अपनी आवाज को। मैंने जो कहा, आप समझते हैं ज्यादा बोलेंगे आप साबित हो जाएंगे। मैंने रसूल की बात नहीं की, मैं नबी की बात कर रहा हूँ। शुरू से मैं नबी की बात कर रहा हूँ। आप मैंने जबरदस्ती आके बोल रहे भाई। देखें, रसूल की बात तो मैंने की भी नहीं, एक बार भी नहीं की। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नबूवत जब से बनी इसराइल वजूद में आई, उसमें नबूवत रही। और मैं बात कर रहा हूँ नबी की। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वली कुल्ली उम्मतिर रसूल वली कुल्ली कौमिन हाद व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, यानी नज़ीर है, हादी है और रसूल है, ठीक है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, ये भी कुरान कह रहा है। लेकिन कुरान कहीं ये नहीं कह रहा कि हर उम्मत के लिए एक नबी था, कहीं नहीं कह रहा। मैं अभी भी वो बात पहले भी कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आगे मरते दम तक कहता रहूंगा। मगर यार अगर आप बोलते रहेंगे, अगर आप बोलते रहेंगे, हाँ बोलते रहेंगे, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं आपको गलत कैसे साबित करूंगा? गलत आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप अपने बड़े, मैं आपको 1 मिनट में गलत साबित कर दूंगा इंशाल्लाह। अरे जनाब, मैं तो गलत करवाने के लिए बैठा हूँ, साबित करो। आप अपने उलमा बोलने देना भाई मेरे। बोलो। आप चुप रहेंगे तो मैं आपको गलत साबित करूंगा कि खामोशी में कर दूंगा मैं आपको। अरे जो बात हिम्मत करके हौसला रखिए, साबित करो। आप मुझे बोलने दें, रिपोर्ट करके आगे मत बढ़ो अब्बास भाई। बोलने दें। मैं प्रॉब्लम ये होता है, सुनो अब्बास भाई, आपका मैं जो कुछ मर्जी बोलूं, आपने मेरे बीच में नहीं बोलना। अरे भाई, आप जो मर्जी वो नहीं बोल सकते ना। आप ये अपनी मर्जी से अपनी बात करो। आपने ये कहा, जबकि यार आप सारा दिन आप हर स्ट्रीम में झूठ पे झूठ बोलते हैं और आप कहते हैं हम नहीं कुछ कह सकते। ये बात तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है बात करने का। मैं अब अल्लाह मेरा गवाह है, सच कह रहा हूं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं सच कर रहा हूं, मैं बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, झूठ बोलते हैं। आपका मुंह बोलाना भी साबित नहीं होता कुरान से। असल ठीक है ना जी, सचवाला जी, आप खामोश हो जाते हैं, अब्दुल अजीज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे भी निकाल लें। आप ऐसे हौसला रखिए जैसा हौसला हमारा है। आप अपना गुस्सा निकालें। आप हौसला ऐसे रखें जैसे हम मुसलमानों का हौसला सुनने का। सुने आप, जब आपने ये बात की ना कि ये जो रसूल की बात हो रही है ना, कि ये मोहम्मद रसूल है, ये तुम में से किसी का बाप नहीं है, इस आयत के ऊपर जब बात हो रही थी तो उस वक्त आपने ये कहा
कि जो रसूल आए हैं, जो रिसालत दी गई है वो बनी इसराइल को दी गई है। उस वक्त आपने नबूवत की बात नहीं की थी। उस वक्त फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे मेरा बयान रिकॉर्ड में है भाई, मेरा बयान रिकॉर्ड में है। मैंने कहा कि मोहम्मद जो कहा गया है वो ईसा इब्न मरियम का लक़ब है। मेरे अपने मुताबिक मैंने कहा था आपका हौसला नहीं है बात सुनने का। अरे मेरे भाई, मेरी आप गलत कहेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना। और देखें, मेरी हर बात रिकॉर्ड में है। आप मेरी इन बातों को आप पीछे करें, सुन लो। मैंने जो कहा अभी भी वो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने लफ्जों में बड़ा स्पेसिफिक होता हूं, मुझे पता है। मैं अपने लफ्जों में इंतहाई स्पेसिफिक होता हूं। मैंने जो कहा मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, शायद आपको याद नहीं है, क्योंकि आपके जहन में जो गुस्सा है, जो गम है, उस गम में आप मेरी बात को ठीक से ना तो सुन पाते हैं ना याद रख पाते हैं। मैं आपकी मदद करता हूं, सुन लीजिए। वहां पर मैंने जो कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने इस आयत पर क्या कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूं। मैंने ये कहा था कि क्या ईसा इब्न मरियम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप हैं कुरान के मुताबिक? तो हमारे भाइयों ने कहा नहीं। ठीक है, ये एक इस आयत का एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चूंकि नबूवत बनी इसराइल में रही है, तो मुझे ये बताइए कि बनी इसराइल का खातम अन-नबिय्यीन कौन है? तो हमारे भाइयों ने जवाब दिया कि यकीनन ये ईसा इब्न मरियम। अच्छा, ये बात जो है मैं एक सवाल कर रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह नहीं है? तो इन्होंने जवाब दिया हाँ है। और यकीनन कुरान के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, तीन जगहों पर ईसा इब्न मरियम का नाम लेकर कुरान ने उनको रसूलुल्लाह कहा है। मैंने ये कहा। आप ये मेरे इन लफ्जों को अभी 10 मिनट पहले मैंने जो कहा उसके साथ टैली कर लो। सुनने वाले सुनने वाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आधा घंटा पहले रिकॉर्ड पे है। डेली लाइव है भाई, आप कटिंग लेकर आ जाओ। ऐसी कोई मैंने सुन लिया, उसमें ले आऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो चले। अरे यार बात तो सुनो, आप बता क्यों रहे हैं? जिंदगी मैंने आपका होमवर्क नहीं किया, मैंने मुझे बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं? पूरी जिंदगी भर हम होमवर्क देते रहे और आप नाकाम होते रहे। कहते हैं ठीक है, बार आपको मनवाया है, लेकिन आपने ना माना। आप होमवर्क कंप्लीट करके हमेशा मैंने होमवर्क आपसे लिया ही कोई नहीं है। मैंने कभी आपसे होमवर्क कोई लिया ही नहीं है। जो भी कोई बात हुई है हमेशा कटिंग लेकर आना है आपको, कटिंग लाना है। अच्छा मैं पर्सनल अटैक की बात कर सकते हैं? आप पर्सनल अटैक करके मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। सुनिए ठीक है, आप सच वाला बोलने तो मुझे बोलिए, मैं वही तो बोलना, अपना गमों गुस्सा निकालिए, बोलो ना। अच्छा चले, अगर आपकी बात ये भी है कि आपने ये नबी कहा था, आपने रसूल नहीं कहा था, ठीक है, आपने ये कहा था। अब आप मुझे कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखाएं जिसमें ये कहा गया है कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। सिर्फ एक आयत दिखा दें, सिर्फ ये आपके एग्जैक्ट मेरे वर्ड। तो फिर अरे मैं वो कहा, मैंने कहा कि नबूवत जो है बनी इसराइल में रही है। बनी इसराइल के अलावा किसी और के साथ, यानी जब से बनी इसराइल वजूद में आई, कुरान उनके साथ नबूवत को नहीं जोड़ता। मैंने ये कहा, ये कहा मैंने। मेरी बात का जवाब दें, क्या नबूवत? अच्छा सुनिए, आप मैंने पकड़ लिया ना, बात पकड़ ली। अरे आप जो मर्जी पकड़ो भाई, आपको कौन रोक सकता है? आप वैसे भी जो है मोमिन है, मोमिन के लिए तो 12 खून माफ है। कौन पकड़ेगा मोमिन का हाथ भाई? सारी दुनिया कांपती है आप लोगों से। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, उसके आखिरी नबी कौन है? मुझे ये बताइए। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, उसके अलावा कोई और नबी है? बाइबल के हिसाब से तो है, लेकिन कुरान के हिसाब से कुरान की बात कर रहा हूं, बाइबल पे जाके मैं कुरान के मुताबिक बता रहा हूं। उसके अलावा बनी इसराइल हज़रत ईसा के बाद जो नेक्स्ट नबी आए हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। वो हदीस कहां है? कुरान से साबित करो भाई, कुरान से साबित करो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जो हम इस्लाम से मानते हैं। मैं कुरान ओनली नहीं, आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि मैं कुरान ओनली। अरे मेरे भाई, या तो आप बोलो मैं कुरान से साबित नहीं कर सकता, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कुरान में ये बात, अरे यार मैं बात जवाब दे रहा हूं यार। आपको कमेंट्री करने का शौक है, आप सुनते भी नहीं अगले की बात है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। वो बोलने दे, तो बोलो ना भाई मेरे, वो बोलने दो, वो चुप ही नहीं करते हैं। अपना गम गुस्सा निकालिए भाई। कुरान में ये बात नहीं आई कि हज़रत ईसा के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कुरान में ये बात नहीं है, हकीकत है। लेकिन कुरान में जो बात आई है, कुरान में ये बात आई है कि हमने नबूवत दी इब्राहिम और नूह की औलादों में से, ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम और नूह की औलाद में से हैं। और साबित करो, कुरान से साबित करो भाई, कुरान से साबित करो। कुरान की बात कर रहा हूं, कैसे बोल रहे हैं? कुरान से साबित करो। आपके जावेद गामिदी साहब की बात मत करो यहाँ पर। आप कुरान से साबित करो कि जिसे आप मोहम्मद कहते हैं, अपना मुंह बोला नबी, कुरान से साबित करो कि वो इब्राहिम की नस्ल से। कैसे बोलेंगे आप? साबित करो। अच्छा, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कुरान ओनली मुसलमान हूं। मैं कुरान ओनली नहीं हूं। इसका मतलब आप मुकदमा हार चुके हैं। आप ये बोलो कि नहीं, अपने मुंह बोले। मुकदमा आप हारे हैं और आप बात को टाल रहे हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? आपने कहा, आपने ये साबित नहीं किया कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल। बोलो, सुनो तो सही ना भाई। हमारे भाई मुझे समझ नहीं आती, कुरान में नहीं है, ये बोलो ना भाई। मुझे समझ नहीं आती है कि जब मैं आया हूँ,
मैं आया हूँ तो अब्दुल हबीब भाई चुप कर रहे हैं। अच्छा मेरे कान में आप क्यों चुप कर रहे हैं हबीब भाई? आपको लगता है सच वाला जी पकड़ जाए तो आप साइड में रहें? आपको क्या यार क्या पकड़े जा रहा है भाई? भी नहीं करते। अरे मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कुरान की बात, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ ना। आप बार बार कुरान के बारे, अरे अपने मुंह बोले नबी को आप कुरान से बाहर साबित कर सकते हैं, कुरान से साबित नहीं कर सकते। अच्छा कुरान से मुझे आपके मुंह बोले नबी का कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। मुझे एक आप मिनट भले दीजिए हदीस का भंडार ला लो, जो मर्जी साबित कर लो, मुझे एक मिनट कोई दीजिए। एतराज नहीं कर रहा। अमित भाई इनको म्यूट कर दें क्योंकि ये बीच में आएंगे। आई नो दैट। अच्छा कुरान आप कुरान से ये साबित नहीं कर सके कि सिर्फ नबूवत जो है सिर्फ बनी इसराइल के लिए, ये आप साबित नहीं कर सकते। यार मैंने कहा था 1 मिनट दो मुझे, मैंने कहा था मुझे 1 मिनट। मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना, गलत जुमले मत बोलो ना आप। जुमला मैंने नहीं कहा, आप क्यों कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कहा जब आप ये सिर्फ बात बनी इसराइल की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा कि कुरान के मुताबिक जब बनी इसराइल वजूद में आई है उसमें नबूवत रही है अकॉर्डिंग टू मैंने 1 मिनट मांगा था, 10 सेकंड नहीं मैंने मिले सिर्फ मुझे। का वर्ड नहीं किया। आप जो है झूठे लफ्ज मेरे मुंह पे ना डालो प्लीज। आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखो। 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोलो अब्बास भाई, लेकिन आप इतना बात अपने नहीं बोलने में ये मत करो कि आप हार गए, आप झूठे साबित हो गए। 2 मिनट में ये नहीं बोलना है आपको। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हार गए, मैं नहीं कहूंगा कि मैं उनको पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा, मेरा मुद्दा रखने दें। बात ये कि जब इन्होंने ये बात की कि बनी इसराइल को नबूवत दी गई, ठीक है, कोई इनकार नहीं करता। इसका क्या मतलब था कहने का, जबकि इनके मुताबिक ये साबित नहीं है कि बनी इसराइल ही को नबूवत दी गई और किसी को नबूवत नहीं दी गई। इस बात का मतलब बनता ही नहीं है। अगर तो इस बात को ये साबित कर दें, क्योंकि इस बात को साबित नहीं, अगर नबूवत सबको दी गई है तो ये बात करने वाली क्या है? हम तो मुसलमान मानते हैं कि बनी इसराइल को नबूवत दी गई है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, बनी इसराइल से नहीं है। तो ये बात करने का क्या फायदा है? नहीं, इस बात करने का क्या कुछ बनता है अगर नबूवत सबको मिल गई? मैं खाली हंसूंगा, मैं आप हंस रहा खुद ही हूँ मानो ना यार। अरे मानो मैं क्या बात प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ये कुरान में ये नहीं है, आप बोलो कि नहीं है कुरान में, नहीं तब नहीं करोगे ना तो बात। इन्होंने ऐसी बात क्यों की है कि नबूवत बनी इसराइल को दी गई है? क्या वजह थी बात करने की? अरे मैंने क्या? गलत कहा, मैंने गलत कहा, नहीं नहीं अगर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने गलत वाज़ेह कहा। ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि नबूवत सिर्फ बनी इसराइल को दी गई है? क्या आप ये कह रहे हैं? मेरे भाई जब से नबूवत जब से बनी इसराइल वजूद में आई, नबूवत उसके पास रही, मैं ये कह रहा हूँ, और ये बात अभी भी कह रहा हूँ मैं। नहीं तो फिर सुन तो लो, देखें बनी इसराइल के वजूद में आने के बाद अगर नबूवत किसी और को दी गई तो मुझे उसका नाम बताओ, कौन है, किसको दी गई, वो कौन तुम कहाँ है? एक सेकंड सचवाला जी, अब्बास भाई सचवाला जी ने आपसे पूछा बनी इसराइल का आखिरी नबी कौन है, आपने कहा ईसा इब्न मरियम, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सचवाला जी ने कहा कि भाई इसके बाद कौन सा नबी आया, तो आपने कहा मोहम्मद आए। तो फिर कहा कि आपको कुरान में से बताना है, तो आप वो बताने से कासिर है। नहीं नहीं बहुत सारी चीजें जिसको कुरान से साबित करता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्ट लफ्ज मांग रहे हैं मुझसे। एग्जैक्ट लफ्ज बहुत सारी आयत है, बहुत सारी आयत है कुरान की आयत। मुझे बहुत अच्छा जी लग रहा है। मैं देता हूँ आपको 2 आयतें देता हूँ मैं, उससे भाई मैं बेचैन हूँ, 2 आयत देते हैं। मैं पहले आपको देता हूँ जी, मैं 2 आयत दूंगा, उससे साबित हो जाएगी बात मेरी। अगर आपका दिल खुला होगा समझ जाएंगे। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 खोलें। 33 की वर्स 7 जी जी ओके। 2 आयत आपको मैं पढ़ने को कहूंगा, उसके बाद फिर अपना मुद्दा रखूंगा इंशाल्लाह। पहले आप पूरी पढ़ लो भाई, पहले आप पढ़ लो, फिर सचवाला जी पढ़ेंगे। मैंने तो पढ़ ली हुई है ना, मैं आपको कहना पड़ेगा स्क्रीन पे लगाएं वो उसको आयत को पढ़ें। हाँ तो आप बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगाइए क्या कहना चाह रही हूँ, तो हम देख लेंगे। यार मैं फोन पे हूँ, अगर मैं उस पे जाऊंगा कुरान पे जाऊंगा तो वो ना गायब हो जाएगी मेरी आवाज आपकी स्क्रीन गायब हो जाएगी। आप दुआ करके नहीं आए लगता, आप मैं तो दुआ मांग के नहीं आए, दुआ करते रहते हैं। अभी तक आपकी दुआ को अल्लाह की मदद तो दिल से मांगता हूं मैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन लिसानी। इस तरह की दुआ करें ना आप। ये पढ़ें यार, इस आयत का क्या मतलब है? तो आप बताइए, पढ़ के बताइए इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं। आप पढ़िए ना, भी आपके सामने है जी, क्या लिखा है इस पे? बोलो क्या है, बोलो। थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। मैक्सिमम बड़ा है ना भाई, और कितना बड़ा करना है? चलो ये अच्छा, आप पढ़िए। और याद रखो उस अहद व बयान को जो हमने सब पैगंबरों, इधर नबियों की बात हो रही है, रसूलों की बात नहीं हो रही, सब पैगंबरों से लिया है, तुमसे भी। और इसमें पैगंबर है कहाँ, ये बताइए। नबीयीन, अरे नबियों की बात है, नबी को पैगंबर कहते हैं। तो मैंने वही कहा ना, वही कहा भाई। तर्जुमा करने भी नहीं, अरे भाई मैंने कहा नहीं आता यार, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लड़ने आ जाते हैं, मेरे को हैरत होती। अरे यार आपके मुतरजिमा को तर्जुमा करने भी नहीं आता। अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कहा है अरबी में नबी लिखा हुआ है, मैंने कहा है अरबी में नबी लिखा हुआ है। लिखते हैं आपके मुतरजिम, तो मैंने वाज़ेह किया ना, मैंने वाज़ेह किया ना, नबी लिखा। आप नबी की बात कर रहे हैं ना, बात नबियों की बात हो रही है ना, मेरी बात साबित ज्यादा हुई, नबी अरबी में नबी है। ठीक है, हम भी तो वही कहना चाह रहे हैं ना, आप कीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार? और मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। और याद रखो उस अहद को जो बयान जो हम वो छोटा हो गया है जी। अरे इतना बड़ा यार छोटा हो गया बोल रहे हैं आप जी। मैं यार फोन पे हूँ यार, मैं बात। ओके, याद रखो उस अहद को जो बयान लिखा है, क्या लिखा है? अरे उर्दू में नहीं पढ़ सक रहे हैं यार आप।
अरे यार मैं छोटा है वो, जो अरे अब्बास भाई अहद को इतने ज्यादा बुरे तो नहीं हो गए, मेरी तरह बुरे तो नहीं है आप, मेरी तरह बुरे तो नहीं है आप, एक सेकंड, एक जवान सेकंड, है अभी, आप और जवान याद हैं। रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब नबियों से लिया है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी, सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं। इस आयत से वाज़ेह हुआ कि जिससे अल्लाह ताला मुखातिब है वो ईसा नहीं है, वो ईसा नहीं है, कम से कम वो ईसा नहीं है, ये वो ईसा नहीं है, जिससे बात हो रही है वो ईसा नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कुरान का नबी ईसा है। अरे मैंने नहीं कहा यार, मैंने कुरान के नबी को ईसा कभी भी नहीं कहा, झूठ क्यों बोलते हैं आप, क्यों झूठ बोलते हैं नहीं, आप कह रहे हैं जब मोहम्मद आता है उसका कुरान का नबी ईसा है, मैंने कभी भी नहीं कहा। अरे आपने भी कहा, झूठ बोलते हैं यार, अरे यार आपने कहा झूठ बोलते हैं, क्या कहा मुझे बोलने तो दो यार, मैंने कहा कुरान का नबी ईसा है, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, आपने बहुत सारी तरीका होता है। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या मैंने ऐसा, सुन लो जरा, सुनो, क्या मैंने ऐसा कहा कि कुरान का जो हाजिर नबी है वो ईसा है, ऐसा कहा मैंने, ऐसा कहा आपने पास में कहा, आज नहीं कहा, लेकिन पास में आपने कहा। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद की बात, लेकिन मोहम्मद हाजिर नबी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप पता नहीं इतना फ्रस्ट्रेशन में हो गए, वो कंफ्यूज हो गए कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं है, तो आपने कहा क्या ईसा किसी तुम में से मर्दों का बाप है? जाहिर बात है, अच्छा उसी वक्त मैंने ये भी कहा ना अब्दुल हमीद साहब, मैं बार बार भाई मैं यही बात करने वाला था, आपने मेरे मुझ को मालूम कर दिया। कुरान सुन तो लो यार, ये मुश्किल, आपकी मुश्किल क्या है हमारे अब्बास भाई, आपकी मुश्किल ये है कि आपने अपने मुंह बोले नबी का नाम मोहम्मद समझ लिया है कुरान के अंदर, हालांकि कुरान में आपका मुंह बोला नबी का नाम मोहम्मद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान का जो हाजिर नबी है जो भी है, कुरान बार बार उसको हाजिर के सेगों में इस्तेमाल करता है, हाजिर की जमीरों में इस्तेमाल करता है, एक नहीं 50 बार, सैकड़ों बार, या अय्युहन नबी, या ईसा इब्ने मरियम नहीं है, ईसा इब्ने मरियम नहीं है। ये एग्जांपल से वो कंफ्यूज हो गए कि आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये ईसा इब्ने मरियम से मुखातिब है, जबकि वो दो सेंटेंस, ये मोहम्मद की बात कितने बार कह रहा हूं मैं जी, कितने बार कह रहा हूं, वो दो सेंटेंस दोनों क्वालिफिकेशन में ईसा इब्ने मरियम और मोहम्मद दोनों भी फिट बैठते, ऐसा एक मौजना चल रहा था बस भाई। ऐसा नहीं कहा कि कुरान का हाजिर नबी ईसा इब्ने मरियम, ये नहीं कहा सकता जी। और मैंने कभी भी नहीं कहा, आप इतने बार मेरे साथ हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा और कह भी नहीं सकता, मैं यह है भी नहीं। अब्दुल हमीद भाई मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी बात में, बहुत क्लियर हूँ, आप मेरी बात करने नहीं दे रहे। मैं ये, अच्छा मेरा ये सवाल जो है ना, अगला सवाल ये है वाज़ेह करने के लिए, क्या मोहम्मद जो सा है वो ईसा है, कुरान का मोहम्मद क्या वो ईसा है? देखें, मेरे मुताले के मुताबिक जो लफ्ज मोहम्मद है वो किसी शख्सियत का मारिफा इस्म नहीं है, ये मेरा अपना मुताला बता, हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, क्योंकि ये मोहम्मद जो लफ्ज है कुरान में जहां जहां भी आया है उसके सेगे, उसकी जमीरें सारी की सारी गायब की हैं, एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह से लफ्ज मोहम्मद जिस किसी का भी लक़ब या उर्फियत थी वो गुजर चुका और कुरान का मतन बाद में लिखा गया। ये मेरी अपनी तहकीक है, आपका अकीदा आपके साथ है, लेकिन मेरी जो मोहम्मद कहा गया कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, वो क्या मतलब है उसका? अरे भाई जो मैंने समझा लोगों के सामने पेश किया, अभी आप चाहें तो इससे इख्तिलाफ करें। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या मतलब है कि मोहम्मद आपने से किसी मर्दों का बाप नहीं है, इसका क्या मतलब है? जी आप बताओ, कोई शख्स नहीं है, अगर वो कोई शख्स नहीं है, आप जो मर्जी कहेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इनसे पूछो ना क्या मतलब ले रहे आप, मोहम्मद मर्दों का बाप नहीं का मतलब क्या है? जी वो उन्होंने कहा कि क्या समझते आए भाई अभी तक? बोलो ना, आप क्या समझे, बोलो ना भाई। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं यार, क्या बात है, आप आगे पैर कांप रहे मेरे अब्बास भाई, आप आगे जाओ। मोहम्मद की झूठी कहानी पे रोए जी। अच्छा, आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, अभी आयत खोलें, अभी आप दिल को साफ करके पढ़ते हैं, आयत देखते हैं कि आप दिल भी साफ है, दिमाग भी साफ है, इससे आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्या साबित हुआ बताइए, आपने ये आयत पेश की, इससे क्या साबित हुआ ये बताइए ना अब्बास भाई, क्या साबित हुआ? जब से मैं आया हूँ स्ट्रीम में, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि बनी इसराइल के लिए ही नहीं, सिर्फ नबूवत की बात में किया ही नहीं ना, मैंने यही नहीं समझा, मैंने ऐसे नहीं कहा, आपने जबरदस्ती अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो फिर बनी इसराइल के बाहर भी नबी हो सकता है, तो मोहम्मद भी नबी हो सकता है। कुरान से साबित करो ना, कुरान से साबित, बनी इसराइल के बाद नबी आया, उसको बनी इसराइल होने की जरूरत नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मान ली आपकी बात, ये बताओ कुरान में कहाँ है? जरूरी नहीं है, क्या बात है यार, अगली आयत से साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि अच्छा इससे साबित नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा सुनो, इससे साबित कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अगली आयत पे जाएंगे हमारे अब्बा, अरे यार ये छोटे चोचले करके आप समझते हैं बहस जीते हैं, छोटे से चोचले करके। भाई बख्शाए है आप अब्बास भाई, चलो इसमें क्या साबित हुआ, बोलो आगे क्या है? अच्छा इससे क्या साबित हुआ बताइए ना, इससे क्या साबित हुआ? आपने ये आयत निकलवाई, एक तो आपकी आवाज बहुत दूर हो गई, क्यों, क्या हुआ? आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, क्या करीब आइए भाई, इतना क्यों घबराते हैं यार? मेरे हाथ में तलवार नहीं है, मेरे हाथ में मोमिनाना तलवार नहीं है भाई, शमशीर बेनियाम सचवाला के हाथ में नहीं होती, ये मोमिनों का सेवा है, शमशीर बेनियाम।
आपको कहा था मैं 2 आयतें दूंगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, इससे इसका मतलब ये आयत से साबित नहीं हुआ, कुछ भी साबित नहीं हुआ। मैंने कहा था आपको 2 आयतें दूंगा, उसके बाद अरे ये बोलो ना भैया, में से पहली का क्या हुआ? इसका क्या बना, इसका क्या निकला निचोड़? इस बात से एक बात साबित हुई क्या कि जो मैं साबित करना चाह रहा था, जो बहुत सारे लोगों को भी, जो सुनने वालों को भी क्या साबित करना है भाई? क्या बोले देना यार, मैं मुद्दा तो रखने दें मुझे, क्या करते हैं। हाँ बोलिए। वो ये साबित करना चाह रहा था कि ईसा और जो जिस हाजिर जो नबी है वो ईसा नहीं है। ईसा की बात ये तो मैंने भी नहीं कहा। अरे हाजिर नबी को मैंने ईसा कहा ही नहीं, मैंने भी नहीं। आप और सच वाला भी सेम पेज पे, ईसा इब्न मरियम कुरान का रसूल नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। इस चीज का मैं क्लियर नहीं था सच वाला जी के लिए। ये बात देखिए मैं यहाँ पर बात अपनी सुनिए अब्दुल हमीद साहब, देखिए मैं बात बहुत नापतोल के करता हूँ, स्पेसिफिक बात करता हूँ, मैं ऊटपटांग बात नहीं करता। देखिए मैंने ये कहा है और पहले भी कहा है, अब आज भी कहा है, आगे भी कहूंगा कि कुरान का जो हाजिर नबी है वो ईसा इब्ने मरियम नहीं है। इतने डंके के ऊपर कह रहा हूं मैं, तो ये कहूँ। हाँ अरे सुन तो लो ना, देखें, लेकिन कुरान के हाजिर नबी का नाम मोहम्मद नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप समझे मेरी बात? मैंने कितने डंके के चोट पर बात कही है। कुरान के हाजिर नबी का नाम मोहम्मद नहीं है, नहीं है। सच वाला जी, जब आप ये बात करते हैं ना कि बनी इस्राइल का आखिरी नबी कौन था, ईसा था, तो इस आयत से साबित हो जाता है कि ईसा के बाद भी कोई नबी था। उससे वो कहाँ है भाई? साबित होता? आखिरी नबी ईसा इब्ने मरियम है, ये साबित हो रहा ना भाई। इसके बाद कौन था और वो मोहम्मद तो साबित नहीं हो रहा। कहाँ है भाई? वो मैं करूंगा ना अगली आयत में इंशाल्लाह। अगली आयत में करूंगा कि साबित ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब इस आयत को हटा देना, ये काम की नहीं है कि मोहम्मद ये आयत नाकाम हो गई। मतलब सच वाला इतने दिनों से अब्बास भाई हमको सुन रहे हैं, अब्बास भाई, और आप यहाँ पे आके ये साबित करें आपने जो सच वाला जी कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम कुरान का हाजिर नबी नहीं है, यही बात आपने कही, जबकि आपको ये बताना है कि मोहम्मद हाजिर नबी है। वो मैं अगली आयत में करूंगा ना इंशाल्लाह। इस बात से ये क्लियर हो गया। अच्छा ये आयत सुनिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये आयत नाकाम हो गई। चलो ठीक है, अभी अब दूसरे आयत की तरफ जाइए। ये आयत नाकाम हो गई, चले आगे चले। ये आपके लफ्ज़ मैंने नहीं कहा। वैसे कुछ भी साबित नहीं हुआ ना, कुछ भी साबित नहीं हुआ। वही बात आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि ईसा इब्ने मरियम कुरान का हाजिर नबी नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुरान का हाजिर नबी जो भी है, लेकिन उसका नाम मोहम्मद नहीं है। मैंने ये भी कहा है, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा। जी जी जनाब। सचवाला जी, जब मुझे ये वहम लग सकता है कि आपने ऐसी बात की है कि ईसा ही कुरान का नबी है और ईसा के बाद अरे यार मैंने कब कहा यार ये बात? असल में मुसलमानों की लाना है कल आपको, लाना है या टाइम स्टैम्प लाना है आपको कल? हमारे अब्दुल हमीद साहब, हमारे अब्बास भाई से ये भी पूछिए कि अभी 2 दिन पहले मैंने 3 घंटे की जो तकरीर की है उस पर इनका क्या तबसरा है? वहां तो इस्लाम के परखचे उड़ गए, परखचे। परसों की स्ट्रीम सुने अब्बास भाई आप? जी मैंने बड़े दिनों बाद मैंने आपकी स्ट्रीम सुनी। भाई आप सुनिए, बाकी नहीं रहा, प्लीज सुनिए। आप जब भी आएंगे तो आपको कटिंग्स भी लाना है और 3 घंटे सुन के आना है, प्लीज। मेरे पास आयत नाकाम हो गई। अब अगली आयत की तरफ चलिए अब्दुल हमीद साहब, ये कौन सी आयत है? अगला नंबर बोलो यार। आप बात काट देते ना, मैं बात कंप्लीट नहीं की थी। मैं जो बात कर रहा था इस आयत के मतलब, मैं ये कह रहा था कि जब मुझे गलती लग सकती है, ऐसी फहम हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं कि ईसा आखिरी नबी है और ईसा के बाद कोई नबी नहीं है और ईसा ही मोहम्मद है, तो सुनने वाले बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको गलतफहमी लग सकती है। तो मुझ पर ये बात वाज़ेह होगी। अब्दुल हमीद साहब, मैं जब से जो है तेलुगु में बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारे अब्बास में नहीं समझ पाए। मैं तेलुगु में बात कर रहा था, इसलिए हमारे आपको लगा ऐसा, आपको लगा और किसी को नहीं लगा ऐसा? अब्बास भाई नहीं, सच वाला जी, डिफरेंट लोग सोचने वाले होते हैं। मुझसे ज्यादा डंके की चोट पर बात करने वाला कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं अपने लफ्जों में बड़ा स्पेसिफिक होता हूँ, मैं ऊट-पटांग बातें नहीं करता, नापतोल की बात करता हूँ। समझ आई आपको? मैं आपका इल्म होगा बहुत, लेकिन आपको एक बात बताऊं, बात नहीं कर रहा मैं, डंके की चोट पे बात करना मेरा इल्म का कोई दावा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं अपने अल्फाज में बड़ा स्पेसिफिक होता हूँ, स्पेसिफिक। कभी आप ऐसी जगह पे आए जहाँ न्यूट्रल हो, कोई बार-बार काटने वाला ना हो, तो आपको पता लग जाए। मैं कहाँ काट रहा हूँ भाई? मैं आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ कि ये आयत से साबित कुछ भी नहीं हुआ। आगे चलिए बोल रहा हूँ मैं, और क्या? अब हर मुसलमान की बात को बीच में काटते हैं, बीच में बोलने नहीं देते हैं। किसी न्यूट्रल चैनल पे मुसलमान की आवाज बहुत दबी है अब्बास भाई, बहुत दबी है। आपको पता लग जाएगा किसी मुसलमान के चैनल पे। डरा हुआ मुसलमान है दुनिया, पूरी दुनिया में मुसलमान डरा हुआ है। अब्बास भाई चलो आयत नंबर 2 बोलो। अच्छा 48 की आयत नंबर 29 निकालिए इंशाल्लाह ताला। और पहले भी इसमें बात हो चुकी हुई है, लेकिन जिन लोगों के दिल खुले हैं वो समझ जाएंगे, जिनके लोग बंद हैं उनको तो कोई जबरदस्ती समझा नहीं सकता। ठीक है, निकालिए 48 की आयत नंबर 29 निकालिए। इसमें साबित होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे साबित होगा कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हाजिर नबी हैं इस वक्त। मोहम्मद सेगा ज़मीर का है, कोई सेगा और ज़मीर है हाजिर की? एक सेगा एक ज़मीर बता दें। आप पूरा टाइम दे दो अब्बास भाई। अब्बास भाई आप नॉन स्टॉप बोलिए आप। जी ये तर्जुमा ये जरा ऊपर कीजिएगा पढ़ने के लिए। अच्छा इसमें है तर्जुमा। अच्छा मोहम्मद को तर्जुमे से साबित करेंगे आप? यार सुनने वालों के लिए कमजोर है। अरे यार किस कदर कमजोर है यार आप। तर्जुमा से साबित करेंगे?
सच वाला जो मौदूदी साहब ने किया, मौदूदी साहब के तर्जुमे से साबित करेंगे जी। उनको मौदूदी साहब को पढ़ने दीजिए, आप अरबी पढ़िए, उनको पढ़ने दीजिए, पढ़ो अब्बास भाई। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसमें अरबी में शायद है ना हो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, क्योंकि आपसे पहले ही बात हो चुकी है। जो लोग इनके साथ हैं वो कुफार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। तुम जब देखोगे इन्हें रुकू व सुजूद और अल्लाह के फजल और इसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुजूद के असरात इनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। इतनी ही बात करनी काफी है। इससे साबित हो रहा है जो उसके साथी हैं उनको तुम देखोगे कि वो ये करते हैं, वो सुजूद करते हैं, वो रुकू करते हैं। ये हाजिर की बात हो रही है, ना फ्यूचर की बात हो रही है, ना पास्ट की बात हो रही है। किन लोगों की? जो मोहम्मद के साथी हैं। तो जब मोहम्मद के साथी भी हाजिर हैं तो जाहिर है मोहम्मद भी हाजिर ही है। इससे ये बात साबित हुई कि मोहम्मद हाजिर नबी है, इसी कुरान का हाजिर नबी। एक मिनट अब्बास भाई, हो गई आपकी बात? हो गई, हो गई ना? जी सच वाला जी, अरबी पढ़ लीजिए आप। मैं अब्बास भाई यही पूछ रहा था, अरे यार अब अरबों की गुलामी करते लेकिन कभी अरबी थोड़ा तो पढ़ लिया करो ना, कभी थोड़ा सा सीख लिया करो। इतने जमाने से आप गुलामी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी तो अब तक रोजाना अगर आप जो है एक आधा घंटा अगर अरबी पर निकालते, अपना क्वालिटी टाइम देते, तो एटलीस्ट आपको कुरान की कुछ आयतें समझ आती। काश मुझे गलत साबित कर रहे हैं ना, तो मैंने बात की है। अरे इसमें है कहां से आया? जितने भी हैं आप कह रहे हैं इस आयत के मतन में, ये है कहां से आया? बताओ कहां से आया? कौन सा लफ्ज है जो है का तर्जुमा कर रहा है? ये बताओ ना। क्योंकि हमारे उलमा, हमारे मुतर्जिमीन, सुन लीजिए, आपने कह दिया ना, आपको मालूम है कि हमारे उलमा जो है अपनी मर्जी के अकीदे घुसाने के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मा काना इब्राहीम यहूदियन, इब्राहिम के साथ जो काना आया है वो उसका तर्जुमा करते हैं था, और मा काना मुहम्मद के साथ जो काना आया है उसका तर्जुमा करते हैं है। क्यों करते हैं भाई ऐसा? ये इनकी एतकादी मजबूरी है। अगर ये ऐसा ना करें तो इस्लाम टिकेगा कहां? ये इस्लाम के रखवाले तो हमारे मुतर्जिमीन और मुफस्सिरीन है ना, क्योंकि कुरान ने जो कुछ कह दिया अब उसका भरम रखना है अपने अकीदों के मुताबिक। ये साबित करना है कि कुरान इनकी किताब है, हालांकि कुरान इनको ओन नहीं करता। ये लाख कह रहे हैं कि कुरान हमारी किताब है, ये कुरान इनको अपना नहीं कहता। आप समझे मेरी बात? बल्कि सच वाला जी मैं ये कहूंगा कि अब्बास भाई की कुरान कोई कुरान नहीं है, उनके पास में तफहीमुल कुरान है मौजूदी की, जिसको वो कुरान समझते हैं। एग्जैक्टली। या फिर जो है जावेद गामिदी साहब का अलमीज़ान है, उन्होंने जो है ये अमेज़न से लेके पढ़ रखा है। ठीक है, जावेद गामिदी साहब जाहिर बात है वही चूरन बेचते हैं, इस चूरन को लोग खरीदना पसंद करेंगे। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, देखें मैं करूंगा, आप मैं यकीनन करूंगा भाई, क्योंकि मैं मतन जानता हूँ ना, आप नहीं जानते ना। मैं करूंगा भाई, क्योंकि आप तो मतन नहीं जानते ना, आप मुहताज हैं उन बेसाखियों के जो आपके तर्जुमा निगार आपको बताते हैं। आपको कुरान के मतन से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बताता हूँ कुरान के मतन में क्या है, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल, वल्लज़ीना माअहू, और जो उसके साथ। मुझे ये बताइए कि इसमें इस आयत का कायल कौन है और इस आयत का मुखातब कौन है? मुझे ये बताएं। आप जानते हैं मुखातिब और मुखातब को जानते हैं? अरे मेरे भाई मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं कि इस आयत को बोल कौन रहा है और ये आयत किसके लिए कही जा रही है? ये मेरी बात का जवाब। मुखातिब मोहम्मद है क्या? इसका मुखातिब अल्लाह है? यही आप नहीं, आपका अकीदा तो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका अकीदा क्या है। इस आयत से आपका अकीदा धड़ाम से गिर जाता भाई। इसमें ना तो अल्लाह मुखातिब है और ना आपका मोहम्मद मुखातब है। अगर आपका अल्लाह मुखातिब होता, जिस तरह से और कई जगहों पर हाजिर नबी के साथ मुखातिब है, तो बात अल्फाज क्या होते? या मुहम्मद अन्नका रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअका, माअका होता, माअहू नहीं होता। समझ आई बात? आपको बात समझ आई? वल्लज़ीना माअका होता, क्योंकि माअका असल में ये हाजिर का सिगा है, माअहू गायब का सिगा है। अरे मेरे भाई यही तो आपका अकीदा है ना। इसमें ना तो मुखातिब अल्लाह है और ना मुखातब आपका मोहम्मद है, इसमें दोनों भी गायब हैं। इसमें जो कहानी सुनाई जा रही है वो कोई और ही सुना रहा है, और वो जो कहानी सुना रहा है वो असल में मोहम्मद के गुजर जाने के बाद सुनाया जा रहा है। क्योंकि जो आदमी गुजर चुका है, जो शख्सियत गुजर चुकी है, जिसका लक़ब या जिसका उर्फियत मोहम्मद है, वो गुजर गया, इसलिए वो कह रहा है कि उसके साथ वो लोग जो उसके साथ रहे वो काफिरों पर शदीद रहे और जो है आपस में रहम दिल रहे। ये है इसका रियल तर्जुमा। क्योंकि जहां माजी का जहां सेगा आएगा, जहां पर गायब की जमीर आएगी, ये असल में गायब का सेगा बता रहा है कि मोहम्मद इस आयत के लिखे जाते वक्त मौजूद नहीं था। समझ आइए आपको बात? इसलिए गायब का सिगा है इसमें गायब का ज़मीर है। हाँ कहिए, बोलिए। अच्छा, अगर ये बात हो रही है कि माजी में वो लोग थे और वो जो रहे हैं मोहम्मद के जो साथ थे, तो फिर अगली बात ऐसी क्यों कही जा रही है कि तुम उन्हें देखोगे? ये तो कुरान का बयान अंदाज ही ऐसा है भाई। एक ही सुन तो लो ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कुरान का अंदाज ही ऐसा है कि अरे सुन तो लो ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लो, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखें ये कुरान का अंदाज है। मैं आपको तराहुम की बात करें ना, तराहुम की बात कर रहे हैं,
मेरा क्या सवाल कर रहा है? आपने तराहुम की बात की ना, मैं अपनी बात को वाज़ेह रखना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए वाज़ेह हो जाए मैं बात क्या बात करना चाहता हूँ। वो अकीदे वाले मोमिन है ना भाई, ठीक है, उनको क्या वादे करेंगे, कुल मिलाकर उनका मुंह बोला नबी वादे करेंगे, और क्या करेंगे, कुरान से उनका क्या ताल्लुक। आपसे मुतासिर होकर बहुत सारे इस्लामोफोब्स भी हैं, उनको भी सुनना चाहिए। अरे मेरे भाई वाले लोग आप बोलिए क्या करना है आपको, भाई यार, काम की बात करो ना यार आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि वो रहे थे, लेकिन जिनसे ये मुखातिब हो रही है बात, वो तो हाजिर है ना, जिनसे मुखातिब। कौन है मुखातिब भाई, कौन है, जिनसे भी बात हो रही है वो मर गए, कहानी सुनाई जा रही है ना यहाँ पर, जिनसे ये बात हो रही है वो क्या वो भी मरे हुए लोग, मरे हुए बात ये हो रही है कि तुम उन्हें देखोगे सजदा करते हुए, रुकू करते। अरे मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, वो प्रेजेंट है। अरे मेरे भाई, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून क्यों आया, फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम, ये सारे जो है कितने पूरे ज़मीरें किसकी हैं, मिन असर सुजूद की ज़मीर, मसलहुम क्यों आया, समझते सच वाला जी उनको, व मसलहुम फिल इंजील, क्या मतलब ये है इनकी जो है ये मिसालें, या जिसे आप मोहम्मद कह रहे हैं इनकी मिसालें, ये सारी बातें तौरात और इंजील में है, इसमें कहानी है। और जाहिर बात है कुरान एक कहानी के अंदाज में, आपने सुना होगा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। यानी इस आयत में, और कुरान की एक दो नहीं है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आयत में, एक ही आयत में कुरान हाजिर भी इस्तेमाल करता है, गायब भी करता है, जमा मुतकल्लिम भी करता है, जमा वाहिद भी करता है। कुरान का एक बेढंगा अंदाज है कि कुरान के बोलने और लिखने वाले को बात करने का सलीका नहीं है, वो एक ही मतलब हर तरह की ज़मीरें एक साथ इस्तेमाल करता है। ये इसमें भी वही मामला है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ, वो देखें, वो जुमला सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, इसमें जो लफ्ज आया है, जो ज़मीर है, वो ज़मीर गायब है। और जाहिर बात है इसकी तारीफ सिर्फ इसमें नहीं बल्कि कुरान की जितनी आयतें हैं, जहां जहां भी लफ्ज मोहम्मद वारिद हुआ है, उन सब में जितनी जमीरें, जितने सेगे आए हैं, वो सारे के सारे गायब, और जो है गायब के सेगा और गायब की जमीरें। बात खत्म हो गई, खत्म बात हो गई। अब आपका अकीदा, आपको मुबारक, कुरान से आपका मोहम्मद साबित नहीं होता, क्योंकि कुरान का नबी, उसका नाम मोहम्मद नहीं है। मैंने ये कहा जी। चल, इतनी बहस के बाद अब्बास भाई आप ये आयत लेकर आए, इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर कौन है, जिस किसी से भी बात, अरे मोहम्मद बताना है भाई आपको, जिस किसी से क्यों कर रहे हैं आप बात, और मोहम्मद को तर्जुमे से बता रहे हैं अब्दुल हमीद साहब, या कुरान के मतन से नहीं बता सकते, तर्जुमे से आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको मेरी? जोरदार आ रही है। मैंने ये पूछा था, जो नेक्स्ट जो सेंटेंस था आपने उसका तर्जुमा किया नहीं, आपने तर्जुमा किया? कौन सा किसका भाई? पूरा तर्जुमा पूरी सेंटेंस का की तरह हूं। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, इसकी आपको मिसाल दिया ना, अरे मेरे भाई सुन तो लो ना, यही अंदाज कुरान का सिर्फ इस एक आयत में ना, ऐसा बेढंगा अंदाज कुरान का होता है। तर्जुमा करें प्लीज, सुन तो लो, मैं कर देता हूँ, सुन तो लो पहले। देखें, मोहम्मद अल्लाह का रसूल, और जो उसके साथ रहे, और जो लोग उसके साथ रहे, वो आपस में, वो जो है काफिरों पर शदीद और आपस में रहम दिल रहे। तराहुम, तू देखेगा उन्हें। अब ये मुझे बताइए कि तरा, ये जो है ये मुफरद का सेगा है, ये इसमें तराहुम, ये तरा कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, इसका जवाब दो। तुम देखोगे नहीं, ये तो तुम जमा का सेगा नहीं है, तराहुम यानी उन लोगों को तू देखेगा। ये तरा कौन है, तू देखेगा, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? करते जाए ना तर्जुमा, एक एक बात पे सवाल जवाब दो ना। देखिए मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, बातें आ गई, एक लफ्ज पे सवाल नहीं करेंगे, पूरा पढ़ेंगे आप। वही तो कहूँ ना, तू देखेगा उन्हें, जो रुकू की हालत में, सुजूद की हालत में, यब्तगूना, वो ढूंढ रहे हैं अल्लाह के फजल को और उसकी जो है खुशनुदी को। सीमा हम, उनकी जो है पेशानी, या उनके जो है सीमा, एक्चुअल उसके माना कुछ और है, लेकिन मैं जो माना मारूफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनके चेहरे पर कोई एक असर है। किसका असर है, किसकी जो है, किसका, वो जो कहते हैं कि उनके सुजूद की वजह से जो असर उनके चेहरों पर होता है, तो उनको देखेगा। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, वो ये मिसाल है तौरात में, और वो मिसाल है इंजील में। कज़रइन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ी, यहाँ पर तो इसकी मिसाल कुछ और दी जा रही है। यहाँ पर जितना कुछ आया है, तू देखेगा उन्हें, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये तू कौन है? मेरा ये सवाल है कि अगर वो गुजर गए हैं लोग, तो कैसे वो जो मुखातिब है उसको कैसे कहा जा सकता है कि तुमने देखा? बात ये है, नबी मिलता क्या बात है? नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, तू कौन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या तू मोहम्मद है? ये सुन लीजिए, तराहुम में तो तू आया है ना, तू देखेगा उन्हें, ये तू कौन है? तराहुम कौन है?
मोहम्मद है। क्या तरीका हुआ सच वाला जी? अगर वो है तो फिर उन्होंने, फिर कौन होगा वो मोहम्मद ही? ये क्या अंदाजे लगाने को असल बैठे में आप ये इनका, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मुसलमान फ्रस्ट्रेट हैं, मुसलमान जो है ये इतने डिस्परेट हैं कि वो किसी सूरत से जो है अपने नबी जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रख लिया है, ऑलरेडी रख लिया है, अब उसको किसी तरह से कुरान से साबित करना है। अरे कुरान से साबित नहीं होता, अब परेशान है, गम में है, गुस्से में है, इसलिए इतने ज्यादा जो है मुझ पर गुस्सा निकालते हैं। यार मुझ पर गुस्सा क्यों का निकाल रहे हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मैं तो कुरान पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि आपका मुंह बोला नबी कुरान से साबित नहीं होता, साबित नहीं होता भाई, किसी भी आयत से नहीं होता। ये आयत इतनी क्लियर है कि जो मोहम्मद के साथी हैं, क्लियर है, आपको पता ही नहीं है आपने क्या लिखा है। सजदा करते, रुकू करते देखते हो, और ये देखोगे ये कौन देखते हैं भाई? अकेला आदमी है। अरे मेरे भाई वो अकेला आदमी। देखिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, देखें ये बार बार अब्बास भाई जो कह रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये इस आयत के पहले हिस्से में जो कुछ कहा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह का रसूल और जो कोई उसके साथ रहे, वो कैसे थे? काफिरों पर शदीद थे और आपस में रहमदिल थे, या काफिरों पर शदीद रहे और आपस में रहमदिल रहे। किसके साथ? उसके साथ। मोहम्मद हाजिर नहीं है, मोहम्मद गायब है। मोहम्मद क्योंकि गुजर चुका है, इसलिए कुरान का ये कहानी सुनाने वाला, क्योंकि ये कहानी है, ये आयत असल में वो कहानी बता रही है जो मोहम्मद की कहानी है। अच्छा, अब रही बात यह कि तराहुम, ये तरा जो है ना, ये जमा का सेगा नहीं है। ये लोगों से ये नहीं कहा है कि तुम देखो, तुम ये असल में ये झूठ कह रहे हैं, तर्जुमा कर, तू देखेगा उन्हें। अब सवाल ये है कि ये तू देखेगा कौन आदमी है? वो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर। ये तू सिंगुलर पर्सन कौन है? तराहुम, जाहिर मोहम्मद तो नहीं है, वो मोहम्मद तो नहीं है, मोहम्मद तो गायब है, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह का रसूल। मोहम्मद तो गायब है, उसके साथ जो जमीर आई है वो गायब की है। मैं अब्बास भाई से यही जानना चाह रहा हूं कि तराहुम असल में किससे कहा जा रहा है? ये मसला कुरान के साथ है। कुरान अपनी बात क्लियर नहीं कर पाता। कुरान की जितनी आयतें हैं उनमें जमा का सेगा, हाजिर का सेगा, जमा मुतकल्लिम, जमा वाहिद, उसमें गायब का, हाजिर का, सारे सेगे गड़मड़ कर देता है। यही मामला यही है कि तू अकेला मुफरद आदमी कौन है? इसका जवाब जी। मैं जवाब दूं? आज मुझे जवाब देना। फर्ज करें आपकी बात सही है कि ये जमा का, नहीं भाई मेरी बात सही है, नहीं आपकी बात सही होनी चाहिए। अल्लाह ताला हौसला दे। बोलो तराहुम, एक शख्स भी है, जो भी शख्स है वो माजी का नहीं है, वो हाजिर का शख्स है। जो भी शख्स है उससे ये बात की जा रही है कि तू उन्हें देखेगा सजदा करते हुए और रुकू करते हुए, किनको? वो अगर वो माजी में गुजर गए हैं तो कैसे वो हाजिर बंदा उनको देखेगा? अनलेस कि वो लोग हाजिर हैं। इनसे मुखातिब हो रही है, मुसलमानों से मुखातिब बात हो रही है, जो भी पढ़ने वाला है, जो भी सुनने वाला है, उससे इंडिविजुअली मुखातिब बात हो रही है कि ये सहाबा है, ये उसके साथी सहाबा ऐसे हैं, ये हाजिर है, जब उसके साथी हाजिर हैं तो मोहम्मद हाजिर है। ये मेरा मुद्दा है, आपने मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। जिनका दिल साफ ना, उनको कौन जबरदस्ती मनवा सकता है? सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वही आयत में है। क्या बात और मैं आपको जबरदस्ती समझा सकता। कमाल है। और कोई बात है ये मेरे साथ साबित हो गया। क्या बात है यार, क्या कमाल है। कुर्बान जाएं अब्बास भाई। मतलब लिखा हुआ नहीं है, आपको जबान ही बोलना है अब्बास भाई। सब यही समझे, मुसलमान यही मानते, ये बोलना है आपका। दलील ये है कि सब यही मानते हैं जी। सब लोग मानते हैं, 1.8 बिलियन लोग मानते हैं भाई, सारे लोग मानते हैं। अब्बास भाई मानते हैं, अब वो मुझसे मनवाना चाह रहे हैं। अब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो अब वो सुम्मुन बुक्मुन उम्युन मैं हूं। अब बताइए, मैं सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हूं, यानी ये इनका अकीदा तर्जुमे से साबित कर रहे हैं, वो भी मौदूदी साहब के, जो कि अल्लाह मियां के अब्बा हैं। अल्लाह मियां के अब्बा ने जो तर्जुमा किया है, वो उस तर्जुमे से या अपने नबी, अपने जो है मुंह बोले नबी को साबित करते हैं। अब बताओ, कुरान के मतलब से ऐसा नहीं कहें, मैंने आपका तर्जुमा ही लिया है और आपके तर्जुमे से ही मैंने किया। मेरा तर्जुमा कहा है? मैंने कहा कि तराहुम जो मुफरद है, मैंने इसका जवाब दिया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। वो इंडिविजुअल शख्स ही है, इंडिविजुअल शख्स को मान लिया कि इंडिविजुअल है, लेकिन वो इंडिविजुअल भी कौन है? आप बताइए ना कौन है? अरे भाई हर वो शख्स इंडिविजुअल कौन है? हाँ, इसका मतलब इंडिविजुअल मैं आज भी हो सकता हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ लोगों का ऐसा देख रहा हूूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अरे मेरे भाई सुन तो लो ना, तराहुम जो है, ये जो भी आया है, तरा, यरा, नरा, ये जितने भी अफाल हैं, ये मुजारे के हैं। मुजारे के एक माना यानी मतलब हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं। तू देख रहा है या तू देखेगा। अब इसका मतलब अगर आप ये इसको आप या मुझसे भी जो है अगर जो है इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब मैं देख रहा हूं या मैं देखूंगा, इसका मतलब यह है कि इसके दोनों मफहूम निकलते हैं, क्योंकि ये क्या है? मुदारे है। ठीक है, ये मुदारे का सेगा है। अब मुझे बताइए कि एक मुफरद जो मुदारे के सेगे में है, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो आप बताइए कि क्या इससे मैं या आप अगर मुराद हैं, तो क्या हम देख रहे हैं उनको जिनका जिक्र जो है इंजील और तौरात में आए? हम देख रहे हैं उनको, देख रहे हैं? नहीं होगी ना उसका जो पास है। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना। आप जो कुछ साबित करना चाह रहे हैं मेरे भाई, आप इससे साबित नहीं कर रहे हैं ना, यही तो मेरा कहना है।
क्या मानना है, क्या मानना है? ये हाजिर का सीगा भी है और ये हाजिर और मुस्तकबिल दोनों आता है, ये मुजारे का सीगा है। मुजारे के सीगे में दोनों तरह के माना होते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। ये बात जब मुफरत के लिए है तो वैसे तो कुरान का एक मसला है, क्योंकि वो बात गड़बड़ करता है। अगर आप इसको स्पेसिफिक भी अगर लेंगे तो इसके माना होंगे, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी, आप और मैं भी इससे मुखातब हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं या आप, यानी ये जो बात कही जा रही है कि तराहुम रुक्कान सुज्जदन, यानी मतलब वो जिसे आप समझ रहे हैं कि सहाबा, हालांकि सहाबा यहाँ कुछ भी नहीं है, सहाबा यहाँ पर जो है मुराद नहीं है, वो जो भी हैं, क्या आप उनको अपनी आंखों से देख रहे हो? देख रहे हो? जो मोहम्मद के साथ, जो मोहम्मद के कहाँ साथ है साथी? अरे मोहम्मद के साथी तो वो है ना, वो उसके वो लोग जो उसके साथ रहे। अरे मोहम्मद जो तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ की बात नहीं हो रही, उसके साथ ही, क्योंकि मोहम्मद गुजर चुका है। हाँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और जो उसके साथी हैं, तो वो उस कौन हुआ फिर? जो उसके साथी रहे। तो अब आप ये भी कहेंगे तो मैं आपको कहना कि इसमें जो एक लफ्ज आया है जो कि मुजारे का है, जिसके माना हाजिर के भी होते हैं, मुस्तकबल के भी होते हैं, दोनों माना है, और इसमें ये सीगा मुफरत का है। अब आप मुझे ही बताइए, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये मुफरत लफ्ज इससे कौन है मुराद, इससे मुराद कौन है? आप मुझे देने नहीं दे रहे जवाब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। आपने सवाल किया, इसके हाजिर के सीगा भी है और मुस्तकबिल का सीगा भी है, जो और फ्यूचर दोनों। तो क्या ये दोनों पे अप्लाई होगा इस सेंटेंस में, या एक ही पे अप्लाई होगा? क्या कहा आपने? ये जो सेंटेंस बात की जा रही है, ये दोनों सीगे इस पे अप्लाई होंगे कि या एक पे अप्लाई होगा? सुनिए, सीगा एक ही है और मुफरत के लिए है मेरे भाई। इसमें जो माना होते हैं ना, मुजारे के माना हमेशा ये होते हैं, या तो वो हाल के लिए होता है या मुस्तकबल के लिए, बैक वक्त दोनों भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें मुफरत का सीगा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुफरत का सीगा, इससे मुराद आप भी हैं या मैं भी हूं। तो अब जब आप और मैं मुराद हैं, क्योंकि आप भी मुफरद हैं, मैं भी मुफ्रद हूं, इसलिए के बाद इंडिविजुअल की जा रही है। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप उन लोगों को इस हालत में जैसा आपका अकीदा है वो देख रहे हैं? देख रहे हैं आप? नहीं ना? मैं इसका जवाब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई। मुझे आप कहने नहीं दे रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसका मतलब इस तरह लूंगा कि ये जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है, ये हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। वो क्यों? अरे मेरे भाई, हाजिर और मुस्तकबिल दोनों माना है, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। आप उसको जोड़ नहीं सकते। अगर हाजिर के लिए है भी, तो ये आज के लिए भी हाजिर है, आज के लिए भी हाजिर है। ये जिससे भी बात हो रही है, ये पॉसिबल उसी के लिए हो सकता है जो उनको देख रहा है। ये आपका अकीदा है ना भाई? अरे भाई, आपका अकीदा है ना भाई? आप देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम नहीं देख रहे, हम नहीं है, ये उसी पे लाजिम आता है कि जो अच्छा मुझे बताइए। अच्छा, हमारे अब्बास भाई जी, हमारे अब्बास भाई देखिए कि उन लोगों को पूरी दुनिया में कोई एक ही आदमी देख रहा था, एक ही देख रहा था, इसका जवाब दे। एक ही देख रहा था, एक अकेला आदमी देख रहा था। बात खत्म कर भाई। देखिए, जब आप ये नहीं कह सकते कि ये जमा का सीगा है, क्योंकि ये सीगा क्या है, ये मुफरत का है, वाहिद का सीगा है। तो अगर ये एक से मुराद है, तो कुरान में ऐसी कई जगहों पर ये बात आई है कि तू, तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं यही बात कह रहा हूं कि इसमें हाजिर और मुस्तकबल दोनों माना मसावी तौर पर आते हैं। चूंकि ये सीगा मुफरत का है, तो इसके ये माना होंगे कि तू देख रहा है या देखेगा, तो तू से मुराद कोई भी हो सकता है। बात खत्म हो गई। और ये अंदाज कुरान का हर जगह रहा है, ये सिर्फ इसी आयत में नहीं। कुरान की बेशुमार ऐसी आयतें हैं जो कुरान में, उस कुरान के लिखने या बोलने वाले ने एक ही आयत में गायब और हाजिर और जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुतकल्लिम एक साथ कर दिया, गड़बड़ कर देता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी। आप बात को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूज कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाई। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि क्या वो देखने वाला अकेला था, कोई शख्स? वो शख्स है जो उनको देख रहा है, कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जब ये कुरान की आयत आई है, तो वो मोहम्मद भी मौजूद था। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब देखने वाला अकेला आदमी था। कौन था वो अकेला आदमी? कौन था? आप जो अकीदा रखते हैं कि आपके नबी के सहाबा को देखने वाला एक अकेला आदमी था, बस एक वाहिद सिर्फ वाहिद था। मेरा ख्याल है आप मेरी बात को समझ गए हैं। अब आप बात को बात चल रही है। अब्बास भाई, आपके ईमान पे बात नहीं चल रही यार। आप क्या प्रॉब्लम है आपको? आप लिखना चाहते हैं हम कि आपने ये बोल देना कि हाँ भाई कुरान में नहीं है, लेकिन हमारा ईमान कैसा है? हदीस के भंडार से हमारा नबी साबित होता है। ठीक है भाई, आपको मुबारक हो आपका अकीदा, आपके नबी का अकीदा। हमने कब रोका है आपको? आप भले हदीस के भंडार को मानते रहे, दिन रात मानते रहे, किसने रोका आपको? मैंने सिर्फ ये कहा कि मुसलमान अपने नबी को, मुंह बोले नबी को, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है, ये कुरान से साबित नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद कुरान में हाजिर नहीं है। मैंने ये कहा, ये बात मैंने पहले भी कही, ये बात मैं आज भी कह रहा हूं, ये बात मैं मरते दम तक कहता रहूंगा, जब तक कि कोई ऑथेंटिक कोई ऐसा आलिम दीन मेरी बात का कुरान की बुनियाद पर रद्द ना कर दे, तब तक मैं ये बात कहता रहूंगा।
कहता रहा। अब्दुल हमीद भाई, आप मेरे से एक फेवर करेंगे, मुझे आप 2-4 मिनट के लिए बैकस्टेज करेंगे, क्योंकि मैं इनसे एक बात खत्म नहीं की है। मुझे 2-4 मिनट दें, बैकस्टेज कीजिए। मैं भी, मुझे वो ना कीजिएगा, लीव ना कीजिएगा, सिर्फ बैकस्टेज कीजिएगा। मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, मैं कुछ अरबी में कुछ देखना चाहता हूँ। क्या कहना प्रज्वल चाह जी, रहे बोलिए ना, बोलिए नहीं, बोलिए, मैं क्योंकि सुन रहा मुझे हूँ ना। मुझे 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 एक बात पे आपकी बात पे शक हो रहा है। जो आप तराहुम कह रहे हैं ना, तराहुम वाहिद का सीगा है, जमा का नहीं है, हम्म। उस पे मुझे शक है आपकी बात पे। तो मैं उस तो पे देखिए जरा ना भाई, आप देख लीजिए ना, तराहुम। मुझे 2-4 मिनट दें, मैं 2-4 मिनट में इंशाअल्लाह ठीक है ठीक है, जरूर बैकस्टेज जरूर देख कीजिएगा। के आइए, आप देख के इंशाअल्लाह, हाँ आइए। जी, 2-4 मिनट, सिर्फ 2-4 मिनट, मैं भी आपको जी जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह। जी।